हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पॉलिटिकल वाला पर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आप बोर्ड पे देख ही पा रहे होंगे, विधायिका। इसके अंदर हम ये समझेंगे कि कानून कैसे बनते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और इसके अलावा अगर आपने इस और जो वीडियो हैं उनकी सीरीज को नहीं देखा है तो आप उनको देखिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सबसे पहले ये समझते हैं विधायिका होती क्या है और ये किस प्रकार से काम करती है। तो विधायिका जो हमारे देश के लिए, किसी राज्य के लिए कानून का निर्माण करती है, उन्हें ही विधायिका के रूप में जाना जाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, विधायिका एक ऐसी संस्था का नाम है जो देश के लिए और देश के सभी राज्यों के लिए कानून का निर्माण करती है। अब हमारे देश में XYZ जितने भी कानून हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? विधायिका के द्वारा। विधायिका ही है जिसके द्वारा कानून को पूर्ण रूप से समाज में बनाकर और व्यवस्थित किया जाता है। देखिए, ये पूरी की पूरी चैन है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, कानून बनाती विधायिका है, उसको लागू कौन करता है? कार्यपालिका। और यदि उस कानून को कोई तोड़ता है तो उनको दंड कौन देता है? न्यायपालिका। तो ये बच्चे हमारे टोटल एक पूरी चैन सिस्टम बनी रहती है, ये तीनों मिलकर आपस में काम करते हैं। और उन्हीं में से सीरीज में से ये एक टॉपिक है विधायिका। हमारे देश में कानून दो स्तर पे बनते हैं, एक देश के लिए कानून बनता है और दूसरा राज्य के लिए। जो देश के लिए कानून बनता है उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय विधायिका। देश की विधायिका मतलब जहां पर देश के लिए कानून बनाया जाता है। और दूसरी ओर हमारे देश में राज्य के लिए कानून बनता है, जिसको हम राज्य की विधायिका भी कहते हैं। तो अभी हमने क्या समझा? देश के लिए जहां कानून बनता है राष्ट्रीय विधायिका, और राज्य के लिए जहां कानून बनता है उसको राज्य की विधायिका कहते हैं। अब देश के लिए जो कानून बनाता है राष्ट्रीय विधायिका, उसका पॉलिटिकल साइंस के रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। आपने पार्लियामेंट, संसद, ये वर्ड आज से पहले कई बार जाना होगा, कई बार सुना होगा, लेकिन आप में से कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होगी कि पार्लियामेंट, संसद, ये क्या होता है। कई बच्चों के कंफ्यूजन रहती है कि इसमें राष्ट्रपति बैठते हैं। कई लोग इसको मीम्स के रूप में पार्लियामेंट को देखते हैं, संसद को। लेकिन आज इस वीडियो में आप सही मायने में समझ पाओगे कि पार्लियामेंट होता क्या है और इसका क्या क्या योगदान हमारे देश में रहता है। तो देखिए, देश के लिए कानून किसने बनाया? संसद ने, और इसको राष्ट्रीय विधायिका भी कहते हैं। और राज्य के लिए कानून कौन बना रहा है? विधान पालिका। देश के लिए संसद और राज्य के लिए विधान पालिका, ठीक है। और हर राज्य में विधान पालिका अलग अलग होती है। देखिए, अभी अगर हम देखें तो हमारे पूरा देश, भारत देश के लिए कानून कहां बना? हमारे संसद में। लेकिन हर राज्य में विधान पालिका अलग अलग होती है। तो जाहिर सी बात है, जितने राज्य उतने ही विधान पालिका। अभी वर्तमान समय में हमारे देश में अगर हम बात करें तो लगभग सभी देशों में विधान पालिका आज पाई जाती है। और ये हमारे देश में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी राज्य में कानून का निर्माण करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं संसद, पार्लियामेंट। ये वर्ड आपने आज से पहले कई बार सुना होगा, और अब इसको हम अच्छे से समझेंगे कि संसद होता क्या है और किस प्रकार से नेता इसका प्रयोग करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि संसद में किस प्रकार से काम होता है, क्या क्या इसका महत्व होता है, और इसको लेकर जितने भी आपके मन में क्वेरीज होंगी वो सब क्लियर हो जाएगी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो एक चीज का हमें ध्यान रखना है, देश के लिए जो कानून बनाते हैं वो दो प्रकार के अलग अलग उनके सदन होते हैं। जो जीते हुए नेता होते हैं वो कहां बैठते हैं? लोकसभा में। और जो हारे हुए नेता होते हैं वो कहां बैठते हैं? राज्यसभा में। आपको पता ही है, जैसे कि अभी हमारे देश में बहुत सारे लगभग चुनाव होते रहते हैं देश के,
तो ऐसे में देश के जीते हुए प्रतिनिधि लोकसभा में पाए जाते हैं और देश के हारे हुए प्रतिनिधि राज्यसभा में, और ये दोनों ही हमारे देश में कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पहला आएगा 5 वर्ष। भाई जीता हुआ प्रतिनिधि जो लोकसभा में बैठा है वो कितने वर्ष के लिए बैठा है? 5 वर्षों के लिए। लेकिन एक हारा हुआ नेता, एक हारा हुआ प्रतिनिधि राज्यसभा में जो गया है ये कितने वर्ष के लिए बैठा है? 6 वर्षों के लिए। तो यह आप महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे देखो जीता हुआ 5 साल के लिए, हारा हुआ 6 साल के लिए। जी यही भारत का सिस्टम है और ऐसे ही चीजें शुरुआत से चली आ रही है। दूसरा है जीते हुए प्रतिनिधि। लोकसभा में जीते हुए प्रतिनिधि पाए जाते हैं, जबकि राज्यसभा में सारे प्रतिनिधि कैसे होते हैं? हारे हुए प्रतिनिधि। जितने हमारे देश में हारे हुए नेता होते हैं उनका चुनाव होता है और उसमें से चुनकर राज्यसभा में बैठते हैं। और अगला पॉइंट है 543 सदस्य। मैं बच्चों सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में सदस्यों की संख्या कम और ज्यादा होती रहती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में जो मिनिमम सदस्य हैं, कम से कम सदस्य हैं, वो 543 होते हैं और अधिक से अधिक सदस्य लोकसभा में 550 होते हैं। यह राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या घटानी है या बढ़ानी है। सेम वही राज्यसभा में। राज्यसभा में अगर हम बात करें तो अधिकतम होते हैं 250 और कम से कम होते हैं 245। तो यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह कई बार डाटा चेंज होता रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने अनुसार इसको परिवर्तित कर सकता है। लेकिन हम प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान समय की, तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में अगर हम सदस्यों की बात करें तो कितनी है? 250। यह आपको डाटा याद रखना है, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अगला है साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। लोकसभा के अंदर कानून बनाया जाता है, यह आपको पता है, और देश के लिए कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर बनाते हैं। लेकिन लोकसभा में कोई भी देश का मुद्दा, उसको हम कहते हैं साधारण विधेयक, मतलब कि साधारण कानून। जब तक वो कानून नहीं बन जाता हम उसको क्या कहते हैं? विधेयक। जब वो लोकसभा में गए किसी भी मुद्दे पर हो उसको कहेंगे साधारण विधेयक। और अगर वो पैसों से संबंधित है तो उसको क्या कहेंगे? वित्त विधेयक। कहने का मतलब हमारे देश के किसी भी मुद्दे पे और पैसों से संबंधित भी मुद्दों पर, इन दोनों ही मुद्दों पर हम लोकसभा में कानून बनाने के लिए पेश कर सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में केवल आप साधारण विधेयक बनाने के लिए ही कानून का प्रस्ताव रख सकते हैं। यहां पर पैसों से संबंधित कोई कानून नहीं बनाया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए नोटबंदी। नोटबंदी किससे संबंधित है? पैसों से। तो वो कहां पेश हुआ होगा? लोकसभा में। लेकिन मान लीजिए किसी भी नॉर्मल, जैसे कि रोड एक्सीडेंट हो रहा है, उसमें कोई कानून बना, तो या तो वो लोकसभा में बन सकता है या राज्यसभा में, क्योंकि ये कैसा विधेयक है? साधारण विधेयक। ठीक है। और अगला है अस्थायी सदन। आपको बच्चों पता ही है लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो जीते हुए नेता होते हैं। किसी कारण अगर प्रधानमंत्री अपना पद 5 वर्ष से पहले छोड़ते हैं, अब इसको हम लोग अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। अगर ये पास हो गया तो प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ेगा और उसी समय ये लोकसभा क्या हो जाती है? भंग। और हमारे पूरे देश में दोबारा से क्या होते हैं? चुनाव। तो लोकसभा 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकती है, इसलिए इसको कैसा सदन बोला जाता है? अस्थायी सदन। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा 6 साल की होती है। आपको पता है हारे हुए का क्या ही भंग होगा, तो इसलिए उनका फिक्स होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्थायी सदन, क्योंकि इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होते। 6 साल फिक्स होते इनके, इनका फिक्स नहीं है। अगर प्रधानमंत्री निकला तो पूरा का पूरा लोकसभा खत्म। मैं उम्मीद करता हूं ये लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों टॉपिक आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे।
तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे अभी हम विधानसभा को और विधान परिषद को जानेंगे। अब सबसे पहले मन में आपके सवाल आ रहा होगा कि ये है क्या। देखिए अभी हमने क्या जाना था, देश में और राज्य में कानून बनाने के लिए अलग अलग संस्थाएं काम करती है। देखिए देश के लिए कानून किसने बनाया था, संसद ने, और वैसे राज्य के लिए कानून किसने बनाया था, विधान पालिका ने। अब राज्य के लिए जो कानून बनाती है इनके दो सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं, दो सदन। पहले सदन का नाम विधानसभा और दूसरे सदन का नाम विधान परिषद या विधान मंडल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए राज्य में जब कानून बनता है तो ये दोनों सदन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन यहां एक छोटा सा आप लोगों के लिए ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है इसको समझते हैं। देखिए विधानसभा उन सभी राज्यों में है जहां चुनाव होते हैं और वहां पर जीत या हार होती है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और भारत के अन्य सभी राज्य, क्योंकि चुनाव तो हर जगह होते हैं तो ये हर राज्य में होता है। जीते हुए नेताओं के लिए विधानसभा में व्यवस्था होती है कि कानून बनाए। लेकिन विधान परिषद अर्थात विधान मंडल भारत के सभी राज्यों में नहीं होता है। यह केवल कितने राज्यों में होता है, 6 राज्यों में। केवल भारत में 6 ही ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है। मतलब कि 6 राज्य के अलावा भारत में ऐसा और कोई राज्य नहीं है जहां पर जीते हुए नेताओं के साथ हारे हुए नेताओं की भी व्यवस्था हो। केवल 6 ही राज्य हैं। वो कौन कौन से राज्य आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको जीते हुए नेताओं के साथ हारे हुए नेताओं की बैठने की व्यवस्था होती है। अब मान लीजिए इन राज्यों के अलावा जितने राज्य बचे वहां पर कानून राज्य के लिए बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका केवल जीते हुए नेता निभाते हैं, क्योंकि विधानसभा में तो जीते हुए बैठते हैं और विधान परिषद में हारे हुए। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद भी है वहां पर कानून बनाने के लिए विधानसभा मतलब जीते हुए नेताओं के साथ हारे हुए नेता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो में आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा ये चारों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके साथ साथ जितने भी आपके स्कूल्स हो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या अन्य कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको यदि महत्वपूर्ण लग रहा है तो बच्चे इसको आगे सभी अपने जानकार तक फैलाएं। मिलते हैं इसी के टॉपिक के अगले पार्ट 2 में।